18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है 24 है। ठीक है ना, इसमें कोई एपी है ठीक, जिसमें चौथा पद और 8वां पद दोनों के योग दिया हुआ है 24 है ठीक, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है ठीक, और छठा पद और 10वां पद दोनों का योग कितना दिया हुआ है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी इसमें क्या निकालना है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना ठीक। तो इसमें लिख लेंगे, जो दिया अपने इसको लिख लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, चौथा पद और 8वां पदों का योग दिया हुआ है कि नहीं। चौथा पद यानी कि A4 हो जाएगा, प्लस 8वां पद कितना हो जाएगा A8 बराबर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ठीक ना, देखो यानी चौथा पद 8वां पद दोनों जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 24। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ठीक। और इसके आगे इसमें दिया छठा पद और 10वां पदों का योग कितना है 44 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे A6 प्लस में A10 ठीक बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ठीक ना। तब इसमें क्या ज्ञात करना है, एपी का प्रथम 3 पद निकालना है ठीक ना, यानी कि ए के मान A2 के मान A3 के मान इसमें ज्ञात करना ठीक है। देखो तो पहले इससे हल कर लेंगे इसको ठीक, इसको लिख लेंगे A4 प्लस में A8 बराबर 24 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर चौथा पद है ना, चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 3D लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे A प्लस में 3D प्लस 8वां पद क्या लिख सकते हैं A प्लस में 7D बराबर कितना हो जाएगा 24 ठीक। देखो एगो A प्लस में एगो A प्लस में कितना हो जाएगा 2A, देखो 3D प्लस में 7D प्लस में जुट के जाएगा 10D बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर इसमें क्या बचेगा A प्लस में 5D बराबर हो जाएगा 24, 2 से कट जाएगा 24 12 मरते में यानी हो जाएगा, और A प्लस 5D बराबर 12 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। और देखो इसमें एक और दिया हुआ है छठा पद प्लस 10वां पद वाला कितना दिया हुआ है 44, तो यहाँ पे लिख लेंगे A6 प्लस A10 बराबर 44 लिखेंगे ठीक है। देखो छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में 5D लिखेंगे, प्लस 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में 9D बराबर क्या लिख लेंगे 44 लिख लेंगे। देखो और इसको लिखेंगे एगो A प्लस में एगो A प्लस में, इसमें हो जाएगा 2 जुट के, देखो 5D प्लस में 9D कौन चाहिए प्लस में, दोनों जुट के कितना हो जाएगा 9 5 14D बराबर हो जाएगा 44 ठीक है। देखो इसमें से भी 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन करने से क्या बचेगा A प्लस में 7D बराबर क्या हो जाएगा 44। देखो 2 से कट जाएगा 44 22 मरते में, और इसको लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 22 लिख लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा मान लेंगे ठीक ना। देखो समीकरण इसमें 2 निकल गया, एक समीकरण से क्या हो गया A प्लस से 5D बराबर 12, और दूसरा समीकरण इसमें हो गया A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे या 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे ठीक ना। किस में से किसको घटा दे 2 में से 1 को घटा दे, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ठीक है। देखो समीकरण 2 कितना है इसको पहले लिख लेंगे, इसमें A प्लस में 7D बराबर कितना है 22, समीकरण 1 इसमें है A प्लस में 5D बराबर है 12 ठीक। इसको घटा लेंगे, इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, A भी माइनस में और A भी माइनस में, A से 1 कट जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 को D में से घट जाएगा 5D बचेगा 2D बराबर, देखो 22 में से घट जाएगा 12 तो हो जाएगा 10, D के साथ 2 गुना में है यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा में 2 कर जाएगा 5 मरते में, यानी D का मान कितना हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें D का मान निकल गया। समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे D के मान तो 1 में निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना है उसको लिख लेंगे, समीकरण 1 में से कितना A प्लस 5D बराबर 12 है ना, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे A प्लस 5D बराबर 12। 1 का मान नहीं पता तो 1 के लिखेंगे प्लस 5 के 5 गुना D का मान निकाले, कितना निकाले 5 है ना, तो D जब क्या लिख लेंगे 5 बराबर लिख लेंगे 12, और हो जाएगा A प्लस में 25 बराबर 12, इसलिए लिख लेंगे A बराबर, देखो बराबर से पहले 25 कौन चाहिए प्लस में, इसको लिखेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 माइनस में 25 घटे कितना हो जाएगा माइनस में 13, A का मान कितना हो जाएगा इसमें -13। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें एपीए कितना पद निकालना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है ना।
तो एक पद तो पता चल गया कि प्रथम पद कितना हो गया -13, दूसरा पद तीसरा पद निकालेंगे यानी कि इसमें a2 के मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे a2 के, इसे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं a प्लस में d लिख लेंगे। देखो इसमें a का मान कितना है, a का मान -13 है ना, तो लिख लेंगे -13 प्लस d का मान कितना है, d का मान 5 निकाले है तो लिख लेंगे 5, घट का कितना हो जाएगा -8, और दूसरा पद कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे तीसरा पद यानी कि 3 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस में 2d होगा। देखो a के मान होगा -13 प्लस 2 को 2 लिखेंगे गुना, d का मान कितना निकाले 5 है ना, तो d जब क्या लिख लेंगे 5, और हो जाएगा ये -13 प्लस में 5 दूनी 10, घट कितना हो जाएगा -3। ठीक, देखो तो AP का प्रथम त्रिपद क्या हो जाएगा -13 -8 -3, नीचे लिख लेना। अतः AP के प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा -13 कम हो जाएगा -8 कम -3। इतना समझ में आया कि नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करो तो इसको। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुब्बा राव ने 1995 में 5 रुपये के मासिक वेतन पद का आरंभ किया। ठीक है ना, उसके बाद कहता है कि प्रत्येक वर्ष क्या किया होगा 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया हर साल क्या किया उसने यानी कि 200 रुपये क्या उसको वृद्धि प्राप्त होकर मिलने लगा। ठीक है ना, यानी कि पहला वर्ष उसको मिला 5 रुपया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ उसको 200 रुपया, अगला वर्ष क्या मिलेगा 200 रुपया बढ़ा के मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद 200 रुपया बढ़ा के मिलेगा। उस तरह क्या किया उसका वेतन में वृद्धि हुई, किस वर्ष उसका वेतन 700 रुपया हो गया। ठीक ना, इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ष के बाद यानी कि उसका वेतन 700 रुपया होगा। ठीक, देखो इसमें AP बन जाएगा, यहाँ पे लिख लो हॉल। देखो इसमें AP कैसे बनेगा, सिर्फ लिख लेंगे AP बराबर। देखो सबसे पहले उससे कितना वेतन मिला 5 रुपया पर कार्य शुरू किया। ठीक ना, तो पहला वेतन उसको ये 5 रुपया। अब जितना साल कार्य करेगा ठीक ना उतना साल क्या उसको 200 रुपया बढ़ा के मिलेगा। अब 1 साल के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा 5200 रुपये मिलेगा। फिर अगला साल से कितना मिलेगा 5400 रुपये मिलेगा। फिर अगला साल मिलेगा उसको 5600 मिलेगा। इस तरह इसको जितना साल काम करेगा उतना 200 रुपया बढ़ा के उसको मिलेगा। ठीक ना, और एक समय आता है जिसको तो कितने रुपये से मिलता है 700 रुपये मिलता है। तो कितने वर्षों के बाद 700 रुपये मिलता है वही निकालना है। ठीक ना, देखो तो यहाँ पे मान लेंगे इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा AP, इस AP में प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद एक मान हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक ना, सार्वंतर D का मान कितना हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर लिख लेंगे 200 हो जाएगा। दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1। दूसरा पद है 5200 माइनस से पहला पद है 5000, घट कितना हो जाएगा 200, यानी सार्वंतर कितना हो गया इसमें 200। इसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 700 रुपये हो जाएगा। इसमें लिख लेंगे माना कि n वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपया होगा, 7000 रुपया होगा। ठीक, तब लिखो नीचे में देखो n वर्ष बाद माने है ना, यानी TN किसको लिख लेंगे, यानी किसको लिख लेंगे AN बराबर क्या लिख लेंगे AN बराबर कितना रुपया हो जाएगा इसको n वर्ष बाद हो जाएगा 7000 रुपया। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, AN का मान कितना हो जाएगा 7000 रुपया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है AN के, A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D बराबर क्या होगा 7000 रुपया। ठीक, अब देखो एक मन से पता है कितना है 5000 रुपया है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 5000 प्लस N का मान लिखेंगे N माइनस में 1 गुना में D का मान कितना है 200 है D का मान, तो D जब क्या लिख लेंगे 200 बराबर लिख लेंगे 7000। अब देखो 5000 प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे N माइनस 1 गुना हो जाएगा 200 बराबर हो जाएगा 7000 माइनस में 5000। ठीक, और हो जाएगा ये N लिखेंगे N माइनस 1 गुना हो जाएगा 200 बराबर 7000 से कट जाएगा 5000 कितना बचेगा 2000, इसको लिख लेंगे। देखो 2 जो से 2 जो कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 20 10 मरते में। ठीक, यानी कि हो जाएगा ये N माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी कि 2 से कट जाएगा 2000 10 मरते में। अब N के साथ एक माइनस में है, उसके बाद बराबर तो कौन सी में जाएगा प्लस में, नीचे लिख लेंगे इसलिए N बराबर 10 प्लस हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ष से कितना रुपया हो जाएगा 7000 रुपया पहुँचा। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया होगा।
किसका वेतन, सुब्बाराव का वेतन, ठीक ना। आइए समझ में, इसका आंसर कितना दिया होगा, 11 वर्ष दिया होगा। देखो है आंसर 11 वर्ष, नोट करो तो इसको। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, ठीक ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया की बढ़ाती गई, ठीक ना। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात, यानी कि एन के मान इसमें ज्ञात करना, ठीक ना। इसमें किसका मान निकालना है, एन के मान, ठीक ना। देखो इसमें एक रामकली है, ठीक, क्या करती है, बचत करती है, ठीक ना, साप्ताहिक बचत करती है, ठीक ना। यानी कि पहला सप्ताह में कितना बचत करती है, 5 रुपये, ठीक। उसके बाद सप्ताह में क्या करती है, 1.75 रुपया बढ़ा के बचत करती है, ठीक ना। यहाँ पे लिखो पहले हॉल, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखो रामकली द्वारा की गई बचत बराबर, की गई बचत बराबर। देखो सबसे पहला सप्ताह में कितना बचत करती है, 5 रुपया, कितना करती है, 5 रुपया, ठीक। देखो उसके बाद कितना बचत करती है, 1.75 रुपया बढ़ा देती है, यानी कि हो जाएगा 6.75 रुपया, ठीक। अब इसको अगला सप्ताह में कितना बचत करेगी, अब इसमें क्या करेगी, 1.75 रुपया बढ़ा देगी, यानी कि 6.75 रुपये में क्या करेगी, 1.75 रुपया बढ़ा देगी। तो जब 5 5 10 84 1 7 7 14 15 5 80 1 6 7 1 8, कितना हो जाएगा, 8 रुपया 50 पैसा, यानी कि हो जाएगा 8 रुपया 50 पैसा, ठीक। फिर इसके बाद कितना बचत करेगी, फिर इसमें क्या करेगी, 1.75 रुपये बढ़ा देगी, तो जाएगा 5 8 7 7 5 12 2 8 1 8 1 9 1 10, कितना हो जाएगा 10.25 रुपया। इस तरह कम लिखना डॉट डॉट, ठीक। इस तरह क्या करती है, बचत करती है, ठीक ना। और अंतिम बचत कितना करती हो, 20.75 रुपया, और अंतिम जो करती है 20.75 रुपया करती है, ठीक ना। यानी कि अंतिम में एन का मान निकालना है, ठीक। अंतिम बचत कितना है, 20.75 रुपया, ठीक ना। देखो तो इस तरह क्या बने, एपी बन जाएगा, एपी बनाएगा कि नहीं, सब में अंतर समान होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर, क्या लिख लेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। और सार्वंतर निकाल लेंगे, सार्वंतर लिख लेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में हो जाएगा A1, फिर लिखेंगे A2 माइनस में A1 6.75 हो जाएगा A2 का मान, माइनस में A1 का मान हो जाएगा 5, A2 कितना हो जाएगा 1.75, ठीक ना। इसमें डी का मान कितना हो गया, 1.75, और प्रथम पद इसमें हो गया ए, प्रथम पद इसमें 5 और डी का मान हो गया 1.75, ठीक। अब देखो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिख लेंगे ए एन बराबर, क्या लिख लेंगे, ए एन बराबर है 20.75, ठीक। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे 20.75। अब देखो इसमें ए का मान कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस 1 गुना में डी का मान है 1.75 बराबर लिख लेंगे 20.75। देखो 5 बराबर से पहले प्लस में, इसको भेजेंगे बराबर तो जगह माइनस में, तो इसको लिख लेंगे एन माइनस 1 गुना में 1.75 बराबर हो जाएगा 20.75 माइनस में 5 घटे कितना हो जाएगा है, इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना में 1.75 बराबर हो जाएगा 15.75, ठीक ना। 20.75 से घट जाएगा 5, कितना बचेगा 15.75, ठीक। अब देखो एन माइनस 1 के साथ 1.75 गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर बट्टा हो जाएगा, और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15.75 बट्टा में क्या हो जाएगा 1.75। देखो दशमलव के बाद दोनों में दो अंक है कि नहीं, दशमलव बाद इसमें भी 2 अंक है और नीचे भी दशमलव 2 अंक है कि नहीं, इसका मतलब दशमलव क्या होगा, कट जाएगा, दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा 1575 बट्टा हो जाएगा 175, और 175 से कट जाएगा 1575 9 मरते में, क्या मरते में कटेगा, इसको भाग करके कट जाएगा 9 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एन माइनस 1 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें निकालना है एन का मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एन बराबर, एन के साथ 1 माइनस में है, इसको भेजेंगे बराबर तो बाद तो हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख लेंगे एन प्लस, इसको लिखेंगे 9 प्लस में 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा 10। नीचे में लिख लेंगे था एन बराबर 10 वर्ष, एन बराबर लिख लेंगे 10। देखो आंसर 10 दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा।